ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 32 तक किया था, राइट? 32 तक किया था जी प्रभु जी। मेरे ख्याल से 29, 30, 31 नहीं 30, 31, 32 तीन श्लोकों को किया था कल हमने। तो तीसरे 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, जो है गांधार की राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, तो जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसे युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी, है ना, वो भी चल पड़ी। और 31 में कहते हैं, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों की अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राजा सुपल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। 32 में कह रहे हैं, चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ कहाँ हैं? है ना। तो फिर अब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, किससे? संजय से। संजय कौन था? संजय जो था वो उनका सेक्रेटरी था, पर्सनल सेक्रेटरी। हम जानते हैं संजय ने ही पूरी भगवत गीता सुनाई थी बैठे बैठे धृतराष्ट्र को, और संजय हर पल अपने राजा धृतराष्ट्र के साथ रहते थे, उनके खास आदमी थे, तो उनसे इसलिए पूछा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है जी प्रभु। श्लोक नंबर 33, अध्याय 13, स्कंद 1, धृतराष्ट्र का गृह, धृतराष्ट्र द्वारा गृहीत त्याग। अम्बा च हत पुत्रार्था अम्बा पितृव्यः क्व गतः सुहृत अपि मयि कृतप्रज्ञे अत बन्धुः स भार्यया आंश समानः शमलम् गंगायां दुःखितो अपतत्। अम्बा चाहत
पुत्रार्था अम्बां च पितृभ्यः क्व गतः श्रुहिता अपि मय्या कृतप्रज्ञे अपि मया प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया हतबन्धु आसं समानः शमलम् समानः शमलम् गङ्गायां दुःखितो अपतत् गङ्गायां दुःखितो अम्बा च हता पुत्रार्ता पितृव्य क्व गतः सुहृत् अपि मया कृतप्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया अंश समानः शमलम् गङ्गायां दुःखितो अपतत् अम्बा च हत पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् पितृव्य सुहृदा अपि मय्य कृते प्रज्ञे प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया आसं समानः समलम् गंगायां दुःखितो अपतत् अनुवाद। मेरे शुभ चिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृत घन हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक 33 इसमें पूछ रहे हैं संजय से। कौन पूछ रहा है? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं अब अपने चाचा के बारे में, क्योंकि चाचा उनको दिखे नहीं ना। पिछले 2 श्लोकों में हमने पढ़ा कि चाचा को ढूंढ रहे हैं, न चाचा महाराज युधिष्ठिर दिखे और न ही चाची उनकी जो गांधारी है वो दिखी, दोनों नहीं दिखे। तो इसलिए बेचारे थोड़े से विचलित हो गए और अब यहाँ पे पूछ रहे हैं अम्बा चहत पुत्रार्थ था। अम्बा मीन्स जो मेरी माता है, अम्बा माँ का दर्जा दे रहे हैं ना उन्होंने अपनी चाची को, जो गांधारी है उसको माता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं।
वो और माता के बराबर ही रख रहे हैं उनको, अपनी चाची को। गांधारी च हत पुत्रार्था, मतलब जिनके सभी पुत्र मारे जा चुके हैं, जिनके कोई भी पुत्र पौत्र नहीं बचा है। पितृव्य, पितृव्य मीन्स चाचा, जो धृतराष्ट्र है विदुर है, ये दोनों की बात चल रही पितृव्य में। क्वा गतः सुहृतः, हे मेरे सुहृत वो कहाँ चले गए। हे शुभ चिंतक, हे मेरे जो है संजय, वो कहाँ चले गए हैं। का क्वा गतः, कहाँ चले गए दोनों चाचा चाची विदुर, जिनके सारे पुत्र मारे जा चुके हैं, वो लोग कहाँ हैं। अपि मई कृत प्रज्ञे हत बंधु स भार्यया। अपि, अपि यहाँ पे कहा गया है क्या, अपि मतलब क्या, मई कृत प्रज्ञे, खुद को अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे, क्या मैंने कृतघ्न तो नहीं हो गया, मैंने कोई इसका गलत, अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर उनके चाचा चाची कहीं चले गए हैं, कहीं उनको दुख हुआ है, तो क्या मेरे कारण मैं कृतज्ञ नहीं रहा, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी उनके प्रति, मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया उनके प्रति जो बुरा मान के चले गए हैं वो। इस तरह की उनके अंदर की भावना आ गई है। मई कृत प्रज्ञे, क्या मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया। और क्या, हत बंधु सब भार्यया, तो हत बंधु मीन्स जो सारे पुत्र मारे गए हैं, कहीं वो उसका मुझको जिम्मेदार ठहरा के कहीं मुझसे नाराज होके तो नहीं चले गए। हत बंधु सब भार्यया, धृतराष्ट्र अपने भाई के साथ और पुत्र अपनी पत्नी के साथ चले तो नहीं गए अपने पुत्र मरने के कारण मुझे जिम्मेदार ठहरा के। आंश समानः शमलम, आंश समानम मतलब उनका मन जो है ऐसी स्थिति में बड़ा जो है दुखी रहा होगा। अंश समानः, संयुक्त मन से, संशय युक्त मन से, जो अच्छा सही, ये अंश समानः मीन्स ये संशय युक्त मन किसका, युधिष्ठिर का है। अपने शमलम अपराध के कारण वो अपने आप को अपने मन में ठहरा रहे कि मैं जिम्मेदार हूं, ये गलत हुआ है, चाचा चाची चले गए हैं। और कहाँ चले गए हैं, वो क्या सोच रहे हैं, गंगायाम दुखितो पतत, क्या गंगा जल में वो दुखी होने के कारण कूद तो नहीं गए, गंगा जल में जाके गंगा नदी में उन्होंने प्राण तो नहीं त्याग दिए हैं कि ये सोच के कि मेरे सारे पुत्र मारे जा चुके हैं और ये इसके प्रति जिम्मेदार कौन है, युधिष्ठिर जिम्मेदार है। कहीं ऐसा सोच के, ऐसा इनके मन में दुख आया युधिष्ठिर के, और जो कि अपने चाचा और चाची को पिता और माता के दर्जा देते थे, उनको डर हो रहा था कि कहीं मेरे कारण मैं कहीं कृतज्ञ कृतज्ञ तो नहीं, कृतघ्न तो नहीं हूं। एक होता है कृतज्ञ, है ना, एक होता है कृतज्ञ मीन्स जो है किसी ने अगर हमारे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति सचेत रहना और उसके प्रति प्रॉपर आदर का भाव रखना और बराबर ये मानना कि इसने मेरे लिए कुछ किया है, और उसको प्रॉपर इज्जत देना, उसको प्रॉपर जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार करना ताकि हम हमारे हृदय में उनके प्रति ऋण का एहसास हो। ये होता है कृतज्ञ। और कृतघ्न ये होता है कि किसी ने हम पर कृपा करी और हम उसका जो है ना एहसास ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको न इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं कि अरे ठीक है, कर दिए क्या फर्क पड़ना। ये होता है कृतघ्न। तो अपने आप को वो कृतघ्न समझ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगेगा मेरे चाचा चाची को कि मैं कृतघ्न हूं। यहाँ लिखा है कृत प्रज्ञे, प्रज्ञ, प्रज्ञ का मीन्स जो होता है जो समझता है व्यक्ति को, अगर कुछ बात बोलो और समझ जाता है, जो समझता है। कृत प्रज्ञ का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को जो है समझता है। अगर किसी ने उपकार किया है, किसने कृपा करी है, तो इसको जो समझता है इसको कहते हैं कृत प्रज्ञ। और अकृत प्रज्ञ, अकृत प्रज्ञ यहाँ पे अकृत प्रज्ञ लिखा है, जो इसका मतलब होता है जो किए गए उपकार को नहीं समझता। तो क्या युधिष्ठिर को मन में डाउट आया कि कहीं धृतराष्ट्र और गांधारी को अकृत प्रज्ञ मीन्स उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि उन्होंने जो मुझ पर उपकार किए हैं मैं उसको नहीं समझ रहा। कौन से उपकार किए हैं, तो उपकार ये किए हैं, उसमें आएगा इसमें तात्पर्य में कि जब युधिष्ठिर छोटे थे और अपने भाइयों के साथ, जब उनके पिताजी पांडु भी नहीं रहे थे, तब जो है महाराज युधिष्ठिर अपने पिता, अपनी माता कुंती और चारों भाइयों के साथ अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास आए थे। और धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनकी इस दशा पर उनके साथ बड़ा प्रेम का व्यवहार किया था और उनको राजमहल में रहने के लिए जगह दी थी।
उनको सारी सुविधाएं प्रदान की थी, और इसलिए युधिष्ठिर को याद है हर चीज जो उनके चाचा चाची ने करी थी। सोचो, जिसने 14 साल वनवास भेजा, जिसने अपना राज्य का अधिकार नहीं दिया युधिष्ठिर को, जिसकी पत्नी को सभा में वस्त्रहीन करने की कोशिश करी गई, उन चाचा धृतराष्ट्र के सामने आज भी वो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने मुझ पर उपकार किया, इन्होंने मुझको बचपन में रखा, इन्होंने मुझको बचपन में, मैं जब आया अपनी माता के साथ, तब इन्होंने मेरा कितना ख्याल किया, कितना प्रेम दिया, आज वो बात स्मरण कर रहे हैं। आज के जमाने में क्या होता है, व्यक्ति एक गलत काम कर दे, भले 100 अच्छे काम करने के बाद एक गलत काम कर देना, तो केवल गलत काम को देखा जाता है, अरे तूने ऐसा कर दिया, शर्म नहीं आई तेरे को। जो 100 काम अच्छे किए थे वो सब भूल जाता है। बचपन से लेके अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, सब करो, लेकिन फिर बाद में कोई अगर गलती हो जाती है तो लोग बोलते हैं अरे बदल गया, अरे तू तो अब बदल गया, अब तू वो वाला आदमी नहीं रहा जो हमारा जो था, ऐसा बोलते लोग। तो ये दुर्दशा है, बड़ी तकलीफ है आज की डेट में। कितना भी संसार के लिए अच्छा कर लो, संसार हमेशा रिजेक्ट ही करता है। इसलिए संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए, कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। कृष्ण के प्रति एक बार भी अच्छा काम किए ना, कृष्ण कभी नहीं भूलते। कृष्ण केवल वही लेते हैं जो हम उनके लिए करते हैं, बाकी हम उनके प्रति अगर कोई गलत काम किए, अपराध कर दिए, तो अपराधों को क्षमा कर देते हैं, वो देखते भी नहीं। तो केवल हमको संसार के लिए काम नहीं करना चाहिए, संसार की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन संसार रिजेक्ट कर ही देगा। कितना भी कर लो, कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाओ, एक न एक दिन वो आके सामने जरूर बोलेगा अरे तुमने किया ही क्या हमारे लिए, ये जरूर होगा। तो इसलिए अपना किसको मानो, कृष्ण को मानो। संसार तो केवल टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए आया चला जाएगा, इसलिए उसमें अटैच होके, उनके प्रति आसक्त होके हमको काम नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो इसमें कृतघ्न माना, क्यों माना वो लिखा है इसमें, उन्होंने अपने आप को कृतघ्न क्यों माना, उसमें लिखा है तात्पर्य में, क्योंकि जब समस्त पांडव पितृ विहीन थे, तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने हेतु उन्हें सभी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी, किंतु एक वे हैं कि बदले में उन्हें धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। पुण्य आत्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने सब कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। तो यही बता रहे हैं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा ताऊ मेरे साथ गलत किया, है ना। ताऊ ठीक है, विवशतावश, पुत्र के मोह में विवशतावश ताऊ ने ऐसा काम किया, लेकिन ताऊ मेरे कभी भी बुरे नहीं है, न ताऊ न ताई, न धृतराष्ट्र न गांधारी, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञ थे वो। तो यहाँ पे आखिरी की 4 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरे में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को ढूंढने का प्रयास करता है, और जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। तो एक जो भक्त है, ये कार्य है, भक्त का नेचर है, भक्त की प्रकृति है कि वो कभी भी दूसरों में दोष ना ढूंढे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी, है ना। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं अद्वेष्टा, किसी से दोष नहीं रखता, किसी से द्वेष की भावना नहीं रखता, सर्वभूतानां, सभी जीवों के प्रति, है ना, मैत्रेय करुण एव च, सभी से मित्रता का व्यवहार रखता है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता, वो सभी को अपना मित्र। और सम दुख सुख शमी, समान रूप से सुख और दुख में रहता है वो, है ना। ऐसा जो भगवान है, वो भगवान को, ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान को प्रिय होता है। मैत्रेय करुण एव च, सभी को मैत्री का भाव रखता है, और सम दुख सुख शमी, शमी सभी को क्षमावान, सबको क्षमा कर देता है, कोई कितना ही गलत क्यों ना करे उसको क्षमा कर देता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो, धृतराष्ट्र का ये नेचर था। धृतराष्ट्र महान भक्त थे, हम जानते, सॉरी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महान भक्त थे, और युधिष्ठिर का ये नेचर था कि वो अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं थे। कोई जीवन में उनका शत्रु था ही नहीं, इतने लड़ाई हो गई, इतना ये हो गया, लेकिन कोई उनका
जो है शत्रु था ही नहीं। तो हमको कृतज्ञ होना चाहिए। क्या हम कृतज्ञ हैं अपने गुरु के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, जिससे ज्ञान मिलता है, जिसको कुछ भी कोई भी ज्ञान देता है ना, सपोज करो कोई छोटा सा ही ज्ञान क्यों ना दे दे, मैथ्स का ज्ञान दे दे, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान दे दे, अगर आध्यात्मिक ज्ञान दे तो बात ही क्या है। सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कभी भी जीवन में ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने ये ज्ञान इससे हासिल किया, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन बाईपास करना चालू कर देंगे ना उस दिन नीचे गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। अपने आप को कभी भी समान स्तर पे नहीं रखना चाहिए। जो हमारे गुरुजन होते हैं, जिनसे सीनियर हैं, जिससे शिक्षा प्राप्त की, जिससे दीक्षा प्राप्त की, किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, उनके समान तो बैठना भी नहीं चाहिए, है ना। उनके समान स्तर पे नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं बैठना चाहिए। हमेशा अपने से ऊपर रखना चाहिए। इसीलिए कथा में जो कथावाचक होता है वो ऊपर क्यों रहता है? ऊपर बिठाते ना, सभी को नीचे बिठाते हैं, कथावाचक को ऊपर क्यों बिठाते? क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे ज्ञान आएगा, नीचे बराबर में भी ज्ञान नहीं आएगा। अगर समान रूप से बिठा देंगे तो भी ज्ञान नहीं है। हमेशा हर स्थिति में जिससे हमको सुन रहे हैं, जिससे ज्ञान ले रहे हैं, उसको ऊपर बिठाना चाहिए, उसके समान नहीं रहना चाहिए। और हृदय में हमेशा कृतज्ञ की भावना रहनी चाहिए, हमेशा। दीक्षा गुरु के प्रति हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा गुरु के प्रति हम क्या कर रहे हैं, ये सचेत रहना चाहिए। क्या हमने ऐसा व्यवहार किया? अरे हमारे में तो कुछ मांगते नहीं है, पैसा तो कोई मांगता नहीं, लेकिन कम से कम व्यवहार अच्छा करना चाहिए। कम से कम जो नैतिक जो जो होना चाहिए, कम से कम उनके प्रति शरणागति, प्रणाम की भावना, उनके प्रति कुछ सम्मान की भावना, है ना। कभी उनकी सेवा कर दिए, सेवा ही कर दिए, क्योंकि पैसा तो कोई लेगा नहीं। जो भी यथाशक्ति जैसी भी उचित लगे सेवा कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कृतज्ञता को दर्शाता है ना। अदरवाइज कृतघ्न हो जाते हैं हम, कृतघ्न हो जाते हैं ना, तो ज्ञान रुक जाता है, फिर आच्छादित हो जाते हैं, ज्ञान बहेगा नहीं, नीचे आएगा नहीं हमारे पास। हमारे अंदर धीरे धीरे अहंकार की भावना आ जाएगी, जब हम ये सोचने लगेंगे कि अब मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, अब तो मेरे पास पूरा ज्ञान आ गया है, अब तो मैं खुद में सक्षम हूँ, अब क्या करना है, हम तो समान हो गए ना अब तो। ये भावना नहीं रहनी चाहिए, हमेशा कृतज्ञता की भावना रहनी चाहिए। तो गुरु जो होता है वो हमको कृष्ण का ज्ञान देता है। कृष्ण का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन का उद्धार कर दे। आज हम जानते हैं कि भगवान का नाम जप करने से हम अनंत पापों से धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं। मुक्त हो रहे हैं कि नहीं, क्या पहले मालूम था? पहले पहले तो ये भी नहीं मालूम था कि हम पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम तो यही सोचते थे यही है जीवन, भोग भोगना ही जीवन है। तो इतना श्रेष्ठ ज्ञान जिस गुरु ने दिया हमको, प्रभुपाद ने दिया, हमारे हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज ने दिया, ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा, चाहे वो सामने है चाहे नहीं है। हर स्थिति में भगवान के प्रति, भगवान आज हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हमको सारी सुख सुविधा दे रहे हैं, आज बुद्धि दी है, शरीर दिया है। नहीं देते तो क्या कर लेते? बोले नहीं जाओ, तुमको हाथ नहीं दूंगा, तुमको पैर नहीं दूंगा, तुमको आंख नहीं दूंगा, तो क्या कर लेते? हम कुछ कर पाते? कहीं मोर्चा खोल पाते कि नहीं भगवान, मुझे आपने क्यों विकलांग बनाया, हमको आप पूरी सुविधाएं दो भगवान? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये भावना रखनी चाहिए अपने अंदर, भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञ। हे भगवान, आज फिर आपने देखो कितने करुणावश मेरे को पूरा दिन दे दिया, आज 24 घंटे फिर से आपने मुझे दे दिए। सुबह सुबह उठ के ये सोचना चाहिए और भगवान के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। हे भगवान, आज मैं कैसे आपके प्रति ये अपने जो है प्रेम को, अपनी सेवा को कैसे समर्पित करूं, बस इसका मुझे आप जो है ना मेरे को मार्गदर्शन कीजिए। रोज हम श्रीमद् भागवतम 1 घंटे को समय देते हैं। भागवतम कृष्ण के प्रति हमारी ये चेतना को जागृत करता है, चेतना को ऊपर उठाता है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के तरफ। जितना जितना हम रोज भागवतम सुनते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, पाते हैं, तो इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके प्रति कृतज्ञता का जो है
व्यवहार दिखाते हैं कि हम भी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। गुरुओं के प्रति उनके हमेशा जाएं, हर 15 दिन में जाएं उनके पास, गुरु के पास प्रणाम करें, उनको कुछ सेवा कर दें, तन मन धन जो करना वो करें। ऐसा नहीं है कि केवल तन धन से करें, ऐसा नहीं, केवल प्रणाम करें। जब जाएं कुछ लेके जाएं, फल आदि ले जाएं, ड्राई फ्रूट ले जाएं, जो गुरु महाराज को पसंद है वो ले जाएं। कृष्ण के पास जाएं, जब श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर जाएं तो कुछ ले जाएं, मिठाई लेके गए भगवान के लिए, या कुछ फल मिठाई भगवान के लिए फल लेके गए, या कुछ ड्राई फ्रूट लेके चले गए। तो ये हमको हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है, और ये व्यवहार भक्तों के अंदर आना चाहिए। ये जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर ये व्यवहार आना चाहिए। ऐसा नहीं है दूसरों की तरह गए, प्रणाम किए, निकल के आ गए, नहीं, वहां खड़े होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हृदय से गुरु को धन्यवाद देना चाहिए, हृदय से जो ज्ञान मिला है उसके प्रति शरणागति रखनी चाहिए। नहीं, मैं कैसे समझता अगर मेरे को ये ज्ञान नहीं मिलता। मैं आज पहले जो अपने आप से 5 साल 10 साल पहले जब अभक्त थे, जब भौतिकवादी थे, और आज में कितना बड़ा अंतर है। ये अंतर कैसे आया, इसके कारण को ढूंढना चाहिए। इसके कारण के प्रति हमारे प्रभुपाद जो भी जैसे भी शिक्षा आ रही है उसको हमको जो है ना कृतज्ञ रहना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आप कहीं ऐसा ना समझ ले, अदरवाइज ना समझ लें कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे प्रति कृतज्ञ रहे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आज मैं भी अपने शिक्षा गुरु हिस ग्रस प्रशांत मुकुंद प्रभु के प्रति कृतज्ञ ना रहूं ना, तो ज्ञान टिकेगा नहीं, पतन हो जाएगा तुरंत। हम कितने लोगों को जानते हैं जिनका पतन हो जाता है, गिर जाते हैं अपने स्थान से। क्यों गिर जाते हैं? इसके पीछे का कारण है कि गुरु और जो भी शिक्षा गुरु है, जो भी हमारे दीक्षा गुरु हैं, उनके प्रति अकृतज्ञता की भावना, कृतघ्न की भावना। उनको क्या लग रहा है कि अब मैं इतना अपने आप में सक्षम हूं कि अब मेरे को इनकी जरूरत नहीं, या अपने गुरु में, अपने जो वैष्णवों हैं उनमें दोष दृष्टि ढूंढना, उनमें दोष ढूंढना, अरे ये तो ऐसा है, ये तो गलत है, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये तो ठीक नहीं है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। ये भावना होने के कारण व्यक्ति का पतन हो जाता है और पता ही नहीं पड़ता है। तो मेरी भावना ये नहीं है कि आप कहीं पे भी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे प्रति रहें, लेकिन ऐसा जिससे भी इवन हम जिससे कार की ड्राइविंग भी सीख लें, है ना, हारमोनियम भी सीख लें, उनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए कि नहीं, इसने मेरे को ये ज्ञान दिया है, इसने मुझे सिखाया, ये भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता का श्लोक का वर्णन किया प्रभु जी ने 4.11 का। ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर बाद 33 34 में प्रवेश करेंगे। क्लियर है जी प्रभु जी। पितर्युपरते पांडव परते पांडव सर्वान् सुहृदः शिशून् आरक्षतां व्यसनतः पितृवै पुरागतावितः। पितर्युपरते पांडव पितर्युपरते पांडव सर्वान् सुहृद शिशून् आरक्षतां व्यसनतः पृथिव्योऽप्युगतवितः। हरे कृष्ण। पितर्युपरते पांडव पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृदः शिशून् आरक्षतां व्यसनतः
अर्क्षतां व्यसनतः पितृभ्यो क्वागतावितः पितृभ्यो पितृभ्यो गतावितः आगतावितः हरे कृष्णा। तरयूपर ते पांडव पितयुः पाण्डव सर्वानासीहदासूना सर्वान् सुहृदशिशून् रक्षतां व्यसनतः अर्क्षतां व्यसनतः पितृव्योपगतावितः पितृभ्यो क्वागतावितः। अनुवाद। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। देखो, हृदय मतलब वाकई में जब हम सोचें युधिष्ठिर महाराज की स्थिति, तो इतना भाव कैसे आ सकता है किसी के अंदर जितना युधिष्ठिर महाराज के अंदर, जबकि पूरा राज्य छीन लिया, इतना कुछ गलत गलत काम हो गया युधिष्ठिर महाराज के साथ, तो भी वो अपने आप को दोष ढूंढ रहे, अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं कि मेरे कारण मेरे चाचा चाची चले गए। हमारे अंदर तो कितना ही कोई भला कर दे, इतना भाव नहीं आने वाला। एक गलत हो गया तो फिर अरे नहीं नहीं, तूने गलत कर दिया भाई, अपन नहीं कर सकते, सॉरी। तो यहाँ युधिष्ठिर बेचारे परेशान हैं और अपने अंदर दोष ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने जो है, मेरे कारण इनके साथ गलत हो गया। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 35 में। 35 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। सूत उवाच सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्म ईश्वरं चक्षाणो न प्रत्यहाति पीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्प्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्यात् सूत विरह कर्षितः आत्मेश्वरं चक्षाणो न प्रत्याहति पीडितः। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। जी, आप लोग कृपया अपना अपना जो है ना म्यूट में रखिए। सावित्री माता, आपका जनरली अनम्यूट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अनम्यूट मत करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं सूत उवाच। अब सूत गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। सूत गोस्वामी बता रहे हैं किसको? शौनक आदि ऋषियों को। क्या बता रहे हैं? कृपया स्नेह वैकल्प्यात्। कृपया मीन्स करुणा से, करुणा से हृदय आ गया। स्नेह वैकल्प्यात्, उनका जो स्नेहवश, जो संजय थे उनकी बात चल रही है, उनके हृदय में बड़ा स्नेह था। अधिक स्नेह के कारण असंतुलित, डिस्टर्ब हो गए थे। उनका प्रेम था धृतराष्ट्र से,
तो धृतराष्ट्र को ना देखने के कारण संजय भी खुद डिस्टर्ब हो गए। सूतो विरह कर्षिता, सूतो मीन्स संजय, विरह कर्षिता मीन्स उनको विरह की भावना आ गई, वियोग हो गया उनका, किससे? अपने स्वामी से। अपने स्वामी धृतराष्ट्र उनके स्वामी थे, जब स्वामी चले गए तो संजय बड़े दुखी हो गए, विवल हो गए, विरह हो गया उनके अंदर, स्नेह विहर की भावना आ गई, और इसके कारण उनका जो है ना मन बेचारा अशांत हो गया। आत्मेश्वर चक्षेण, आत्म ईश्वरम, अपने स्वामी को अचक्षेण मीन्स न देखने के कारण। क्यों विवल हो गए थे? उनका हृदय क्यों परेशान हो गया था? क्योंकि अपने स्वामी को न देख पा रहे थे। न प्रत्याहात अति पीड़ित, अत्यधिक दुखी होने के कारण वो उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे पूछा कि मेरे चाचा चाची कहाँ हैं, तो वो अत्यधिक पीड़ित होने के कारण उत्तर भी नहीं दे पा रहा। कई बार होता है ना, दुखी होता है व्यक्ति, रोता रहता है, उनसे पूछो अरे हुआ क्या, अरे बता तो सही हुआ क्या, तो वो रोता रहता है ऐसे सिसकियां भर भर के रोते हैं। तो जब अरे बताना भाई, कितनी बार तो पूछ लियो तो भी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि बेचारे दुखी होते हैं। बोले क्या बताऊं, किस किस स्थिति से बताऊं? तो देखो, संजय भी अपने स्वामी के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ थे। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था जैसे आज के जमाने में होता ना, पैसा दिए, नौकरी किए, बाद में महीना गया, शाम को घर गए तो कौन तू कौन मैं, कौन सा स्वामी कौन सा नौकर, बोले स्वामी केवल तुम ऑफिस में हो, बाकी टाइम नहीं हो मेरे स्वामी। ऐसा होता है ना आजकल, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले स्वामी दास मतलब हमेशा के लिए दास, अब उसके स्वामी उसके हमेशा ही स्वामी रहेंगे, और हृदय से व्यक्ति अपने संबंध बनाता था स्वामी और दास के। आजकल तो बॉस को देखता हूँ, एक दिन आएगा तू भी मेरे नीचे, तब बताऊंगा मैं, है आज तो तू बॉस है मेरा, आज कर ले मनमानी। तो इस टाइप की भावना रहती है आजकल, लेकिन पहले ऐसे नहीं थी। यहाँ पे कह रहे हैं आखिरी की 3 लाइनों में, जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में अड़िग नहीं रह सकता। तो ये क्यों लिखा प्रभुपाद ने यहाँ पे? प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे, जब धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए थे, है ना, तो क्या धृतराष्ट्र से कोई उम्मीद कर सकता था कि वो घर छोड़ के जाएंगे, वैरागी बन जाएंगे, भोग छोड़ देंगे, राजा का पद अस्वीकार कर देंगे? इतना उनको आसक्ति थी राजा बनने में, इतनी आसक्ति थी बाप रे, जिसके कारण इतने लोगों को खून बह गया, इतने लोग मर गए। ऐसा व्यक्ति के अंदर वैराग्य आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती। हम भी आज क्यों सुबह उठते हैं, क्यों माला जप करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये एक आशा रहती है कि मेरा अगला जीवन श्रेष्ठ प्राप्त होगा। यही एक आशा है ना, इसीलिए तो यही हमको प्रेरणा देता है, ताकि हम भक्ति करें, माला करें, भगवान के प्रति समर्पित रहें। क्योंकि यही भगवान से आशा करते कि ये मृत्यु के बाद जो अगली मेरे को जीवन मिलेगा वो इससे बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा। यही एक भावना रहती है। तो इस भावना के कारण तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर के बाहर रहकर सन्यासी जीवन में अड़िग नहीं रह सकता। सन्यासी नहीं बन सकता, घर से बाहर जाके वैरागी का जीवन नहीं जी सकता, जब तक उसके अंदर ये ज्ञान हो। तो धृतराष्ट्र के बारे में कह रहे हैं, जब तक धृतराष्ट्र के अंदर अगले जीवन का ज्ञान नहीं था, जब तक विदुर ने उनको ये ज्ञान नहीं प्रदान किया, तब तक केवल भोग में थे। लेकिन अब विदुर ने जब उनको वैराग्य और अपने मृत्यु और उसके बाद की तैयारी के लिए जब उनको ज्ञान दिया, तब उनके अंदर ये क्षमता आई कि मैं सारी चीजों को छोड़ के जा सकता। केवल कोरा बिना ज्ञान कोई भी भक्ति नहीं कर सकता, है ना। बिना ज्ञान के हम किसी को समझा ही नहीं सकते कि 16 माला क्यों करेगा, क्यों अपना समय तू भगवान के प्रति देगा, भगवान की सेवा में क्यों लगाएगा, क्यों सुबह उठना ही लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। लोग अरे मैं क्यों उठूं, मैं सॉरी पॉज नहीं हो सकता, उनको ये ज्ञान ही नहीं। लेकिन जिस दिन जिसको ज्ञान मिलता है ना, वो ऐसा भक्ति में दृढ़ होता है, उसमें इतना वैराग्य आ जाता है, इतना सब कुछ आसक्ति टूट जाती है कि सबसे पहले भक्ति। क्यों? क्योंकि ज्ञान है कि इस जीवन के रहते रहते मैं अगले जीवन की तैयारी करूं, और आज जो मैं कर्म करूंगा उस कर्मों के आधार पर मेरी अगली योनि उत्तम प्राप्त होगी।
है ना। जिसको ये यकीन है, जिसको ये विश्वास है, वह भक्ति करेगा। जिसको विश्वास नहीं है वो केवल भोगों में लगे रहेगा और केवल भोगेगा, खाएगा, पिएगा, मजे करेगा। उसको लगेगा यही जीवन है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, कोई लेना देना है ही नहीं, कर्मों का कोई विधान है ही नहीं, कोई भोगना नहीं है, क्योंकि सब तो मजे कर रहे हैं। किसने देखा है, कौन मर के आया है? उस दिन एक मेरा मित्र था, बातचीत चल रही थी, बोलता है भगवत गीता में लिखा तो सब कुछ है, लेकिन ये कैसे मान लूं कि जिसने लिखा है वो सही लिखा है? अरे ये क्या बात होगी? जिसने लिखा है वो सही लिखा है। कोई बोले गड़बड़ भी तो लिख सकता है। अब मैंने कहा ये ज्ञान कोई गड़बड़ लिख सकता है? इतना उत्तम कोटि का ज्ञान कोई लिख सकता है अपने बुद्धि से? कोई नहीं लिख सकता। तो बोले नहीं नहीं, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझते रहो। मैंने कहा भाई पूरा जीवन पड़ा है, उसके बाद नहीं समझ में आया तो फिर वेट करना, अगले जीवन में समझना। फिर तो लोग इतने संशय रखते हैं, उनको भोगों में इतना आसक्त है कि सुनने को तैयार नहीं। बोले नहीं नहीं मत बताओ प्रभु जी, हमारा खाना छूट जाएगा, हमारा पीना छूट जाएगा, है ना। कई लोगों को डर रहता है, आप अगर बोलोगे तो प्रभु जी हमारे अंदर ना खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, घूमने की इच्छा खत्म हो जाएगी, इसलिए मत बताओ, हमको घूमना है, हमको खाना है। लोग आंख बंद करके सोचते हैं कि मृत्यु आएगी नहीं। मृत्यु तो आएगी ना, आप आंख बंद कर लो तो क्या हो गया, मृत्यु तो आएगी आएगी। तो कोरा जो है खाली फॉलोअरशिप से नहीं होता, ज्ञान होना अति आवश्यक है। ज्ञान होगा तभी व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, और तभी वो जिज्ञासा करेगा, तभी अपने जीवन में तपस्या लाएगा, तभी अपने जीवन में त्याग आएगा, तभी आसक्ति टूटेगी, तभी बंधन छूटेगी। ठीक है, तो अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग। 36, श्लोक नंबर 36। विमृज्यो श्रूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यात्मनः आत्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे अजातशत्रुप्रत्युचे प्रभोपादानुस्मरण विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्य आत्मनम् आत्मना आत्मना अजातशत्रु प्रत्युच्चे प्रत्युचे प्रभुपादानुस्मरण विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यात्मनामात्मना अजातशत्रु प्रत्युचे प्रभुः पादावनुस्मरण विम्रज्यासूरि प्राणिभ्याम् विष्टभ्य आत्मना आत्मना अजातशत्रु प्रत्युचे प्रभुपादावनु स्मरण अनुवाद। सर्वप्रथम उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। कौन उत्तर देने लगे? यहाँ पे संजय की बात चल रही है। संजय से जब युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा तो संजय बोलने में असक्षम थे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे, उनका इतना ज्यादा बेचारे परेशान थे, दुखी थे कि वो बोलने में असमर्थ थे। तो यहाँ कह रहे हैं विमृज्यो श्रूणि पाणिभ्याम, मतलब अपने हाथों से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा। उन्होंने सबसे पहले अपने दोनों हाथों से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा
विष्टभ्यात्मनः आत्मना, मतलब अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को कंट्रोल किया, है ना। आत्मनाम आत्मना, दोनों बुद्धि और मन के लिए दोनों एक ही शब्द है, आत्मना आत्मना, एक में बुद्धि एक में मन। मतलब विष्टभ्याम, उन्होंने अपनी स्थिति को कंट्रोल किया, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को कंट्रोल किया, जो कुछ ज्यादा ही दुखी हो गया था उसको कंट्रोल किया। और अजात शत्रुम प्रच्युते, जो और युधिष्ठिर को फिर जवाब दिया। प्रच्युते मीन्स उनको बोलना प्रारंभ किया, उनको उत्तर देना स्टार्ट किया। क्या? प्रभो पादावनुस्मरण, अपने प्रभु अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का अनुस्मरण, उनको याद करते हुए उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। देखो कि कितनी गहरी गहरी बातें हैं श्रीमद् भागवतम में, कि वाकई में जो दास है कितना मतलब अटैच्ड है, इमोशनली अटैच्ड है अपने स्वामी से, उनके चरणों का स्मरण करते हुए बोल रहा है। ये भी भागवतम में लिखा है। कौन बता सकता है कि क्या स्मरण करके कौन क्या बोल रहा है? आज मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा इस अंदर क्या स्मरण कर रहा हूं, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन भागवतम को ये भी मालूम है। तो इसीलिए इसको ग्रंथ राज कहा गया। महान, सभी ग्रंथों में राजा है, सभी पुराणों में राजा है श्रीमद् भागवतम पुराण। क्यों? क्योंकि हमको ये भावना भावुक बनाते हैं, किसके अंदर क्या भावनाएं चल रही वो भी दिखा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि कैसी होना चाहिए, हमारे अंतःकरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा राम हरे 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 राम राम समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल बोल। हरि 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 बोल। बोल। माधवाचार्य प्रभु की हरे कृष्ण जय। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत राधे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, धन्यवाद सदा प्रभु जी। हाँ प्रणाम। जी, हरे हरे ले लीजिए। हरे कृष्ण।